हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंप्लीट एकेडमी। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है लाइव प्रोसेस के न्यूट्रिशन पार्ट के सारे एमसीक्यू जितने भी हम लोग कवर किए हैं। ठीक है, टॉप 30 एमसीक्यू जो आपके न्यूट्रिशन पार्ट से हैं। जैसे ही रिस्पिरेशन का पोर्शन खत्म होगा उसका भी एमसीक्यू आएगा। ठीक है, और हम लोग पढ़ते पढ़ते एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कवर कर रहे हैं। अब आपका जो इससे एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है वो हम लोग कवर करेंगे। आपका सारा कवर होगा। अब हम लोग आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें जितना भी आपका आने वाला है क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जो आपको जिसमें आपको डाउट होगा आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देख ले, पर पहले आप खुद से इसका ट्राई करें और इसका एक एक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से कि हम लोग का क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन यही है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दैट द एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सिक्रेटेड रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले पता होना चाहिए पेप्सिन जो है हमारा डाइजेस्टिव जूसेस से सिक्रेट होता है। ठीक है, पेप्सिन म्यूकस एंड HCl। तो हमारा स्टमक, ठीक है, तो स्टमक यहाँ पे हो गया। ट्रिप्सिन कहाँ से सिक्रेट करता है? पैनक्रेटिक जूसेस, तो पैनक्रियास से। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि लीवर गलत ऑप्शन, गल ब्लैडर गलत ऑप्शन, सैलिवरी ग्लैंड्स गलत। तो ये आपका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन कैरिंग आउट द स्टार्च टेस्ट ऑन ए लीफ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बॉयल लीफ इन अल्कोहल। हम लोग इसका एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी है जो हम लोग परफॉर्म किए थे ताकि क्या है हमारे लिप से क्लोरोफिल रिमूव हो सके। ठीक है, तो टू डिजोल्व वैक्सीक्यूटिकल। वैक्सीक्यूटिकल मीन्स क्या होता है आपका वाटर प्रूफ लेयर। तो ऐसा कोई हम लोग का एम नहीं था। टू मेक द सेल मोर परमेबल इन आयोडीन सॉल्यूशन। तो परमेबल का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का फ्लो, और एक सेमी परमेबल होता है। ठीक है, और भी आपका दो से ज़्यादा परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, जो आप लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे। सिर्फ हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा क्या है कि सेल मेम्ब्रेन जो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा, क्योंकि हम लोग का एक्टिविटी जो था वो क्लोरोफिल को रिमूव करने से रिलेटेड था। पैनक्रेटिक जूस कंटेन एंजाइम्स विच डाइजेस्ट व्हाट। ठीक है, तो पैनक्रेटिक जूस कंटेन करता है एंजाइम्स, वो क्या डाइजेस्ट करता है? तो प्रोटीन भी, फैट्स भी एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी। क्योंकि प्रोटीन्स हमारा कौन डाइजेस्ट करता था? प्रोटीन हमारा क्या है? ट्रिप्सिन प्रेजेंट होते थे जो बेसिक मीडियम में। फैट्स हमारा कौन? फैट्स का अगर हम बात करते हैं तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स लिपेज करता था। कार्बोहाइड्रेट्स कौन? माइलेज प्रेजेंट होते थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग द बाइल। ठीक है, तो सबसे पहले बाइल जूस हम लोग को पता होना चाहिए लीवर से सिक्रेट होता है। कहाँ स्टोर होता है? गल ब्लैडर में, जिसको हम लोग बाइल डक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिक्रेटेड बाय बाइल डक्ट, एंड ये तो गलत ऑप्शन हो गया। सिक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर इन द बाइल डक्ट, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, तो इतना दो ऑप्शन पढ़ने का जरूरत नहीं होता है जब हम लोग को दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग जैसे ही लेक्चर अटेंड करेंगे आप लोग को एक भी कन्फ्यूजन नहीं होगा इसके रिगार्डिंग, क्योंकि हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अलग लेक्चर अवेलेबल है, अमीबा के ऊपर एक अलग लेक्चर अवेलेबल है, न्यूट्रिशन इन प्लांट के ऊपर एक अलग लेक्चर अवेलेबल है, और रिस्पिरेशन का पार्ट 1 अवेलेबल है। आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। पार्ट 2 कल जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि वेयर द प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये तो आपका सीधा सा आंसर होगा स्टमक में। ठीक है, अब उसके बाद द इनर लिनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये म्यूकस आपका गलती से यहाँ पेप्सिन टिक हो गया है। एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। तो इसको तो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? हमारे पैनक्रेटिक जूस एज वेल एज हमारे लीवर का सिक्रेशन को स्टोर करता है। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड इज डाइजेस्टेड बाय एन एंजाइम्स विच इज प्रेजेंट इन सलाइवा एज वेल एज इन पैनक्रेटिक जूस। तो हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि हम लोग बहुत ही डिटेल में देखे हैं सारे लेक्चर में। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए सलाइवा सलेवरी एमाइलेज कंटेंट करता है, पैनक्रेटिक जूस में भी एमाइलेज प्रेजेंट होते हैं। दोनों का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला है? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स डिपेंड अपॉन। ठीक है, तो इसका भी हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किए थे। तो हर एक क्वेश्चन के पीछे हम लोग डिस्कस किए हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वो एनसीईआरटी क्वेश्चन हो। आप लोग एक बार चेकआउट करें, फिर आप लोग को सही में पता चलेगा कि हम लोग सारे जितने भी एमसीक्यू आ रहे हैं सारे हम लोग कवर किए हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ऑक्सीजन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऑक्सीजन तो होगा ही नहीं। वाटर इन ए गार्ड सेल्स, ये आपका थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, पर ये भी ऑप्शन गलत है। तो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन स्टोमेटा, ये डिपेंड करता है कि आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा पोर्स डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन स्टोमेटा। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, ये तो हम लोग उसी में बात किए थे। ठीक है, तो प्रोटीन नहीं होता है इसमें, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स क्लास 9 में भी आपको ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, यूरिया गलत ऑप्शन एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गलत ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत सारे प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को, कौन सा फॉर्म में? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। तो अब हम लोग आगे देखते हैं।
द फर्स्ट एंजाइम्स यूज टू मिक्स द फूड विद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो ये फिर से हम लोग बताए थे इसके बारे में, माइलेज, ठीक है। तो ये कहाँ से सिक्रेट करता है, स्लेवरी ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, स्लाइवा, ठीक है। स्लाइवा में क्या होता है, स्लेवरी माइलेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो आप यहाँ करेक्ट लिखा हुआ इस पर फोकस करें, कभी कभार यहाँ इनकरेक्ट भी लिखा रहेगा। तो सबसे पहले तो हेटेरोटोपस सिंथेसिस देयर ऑन फूड, तो ये तो गलत हो गया। हेटेरोटोपस यूज सोलर एनर्जी, जब ये सिंथेसिस ही नहीं करेगा तो सोलर एनर्जी क्यों यूज करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये हेटेरोटोपस डू नॉट सिंथेसिस देयर ऑन फूड, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। हेटेरोटोपस आर केपेबल, ये तो गलत ही हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का ही क्वेश्चन एनटीएससी में आता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द फूड एंड देन एब्जर्व, ठीक है। तो बोला है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिजम्स है जहाँ पे फूड मटेरियल क्या है और बॉडी के आउटसाइड में ब्रोकन डाउन हो रहा है और एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो सबसे पहले अमीबा के बारे में हम लोग एक अलग से लेक्चर अटेंड किए। अमीबा क्या होता है, एक होलोजोइक होता है, ठीक है। अमीबा क्या होता है, एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बोला है ना, तो हम लोग को सारा चेकआउट करना है। मशरूम क्या है हमारा, एक मशरूम हमारा क्या है, सेप्रोफाइटिक है। तो एक मशरूम को होने से थोड़ा ना हम पूरा ग्रुप को बोल देंगे। ग्रीन प्लांट्स हमारा क्या है, हमारा ऑटोटोपस है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पारामीशियम, अमीबा, कसकटा, ठीक है। तो पारामीशियम हमारा क्या हो जाएगा, कसकटा, अमीबा फिर इसमें आ गया, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखते हैं बी नंबर का, ठीक है। ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड, तो ये आपका क्या है, सारा क्या है आपका सेप्रोफाइटिक है, तो ये ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। कसकटा लीच, यहाँ पे भी देख सकते हैं लीच, टैप बॉम्ब सारा पैरासाइटिक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट दैट ओकर इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। क्या इसमें से करेक्ट सीक्वेंस है जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को पता है कि हम लोग स्टार्टिंग से फिगर से चेकआउट किए थे। सबसे पहले माउथ तो होगा ही, ठीक है, तो सारा ऑप्शन में माउथ है, ठीक है। उसके बाद स्टमक आ गया कहाँ से, यहाँ तो इसोफेगस होना चाहिए जिसको हम लोग फूड पाइप बोल रहे हैं। तो सबसे पहले ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट आउट हो गया। अब हम लोग इसका और इसका कॉम्पिटिशन कराएंगे। तो इसोफेगस के बाद हमारा कौन आता है, स्टमक आता है, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा, आपका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्वेश्चन आया है, तो नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहला क्वेश्चन है, स्लाइवा अगर स्लाइवा इज लैकिंग इन स्लेवरी माइलेज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस इन बकल कैविटी वॉज अफेक्टेड, ठीक है। तो हम लोग बात किए थे कि जो हमारा स्लाइवा का काम क्या होता है, जो हम लोग फूड खाते हैं स्टार्च के रूप में, वो क्या है, ब्रेक डाउन करता है उसको शुगर में। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ऑप्शन एमिनो एसिड से कोई रिलेशन नहीं है, ग्लिसरॉल से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फंक्शन टू कंपोनेंट्स ऑफ पैनक्रेटिक जूसेज एंड ट्रिप्सिन एंड लिपेज, ठीक है। तो सबसे पहले पता है ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करता है इन्हें, बेसिक मीडियम, पर पेप्सिन मेरा एसिडिक मीडियम जो स्टोमक में प्रेजेंट होता है। लिपेज का काम क्या होता है, इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करने का, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स मतलब कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, चलो यहाँ तक तो ठीक था। लिपेज कार्बोहाइड्रेट्स, तो ऑप्शन गलत हो गया। लिपेज कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट थोड़ा ना करता है, माइलेज करता है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स एंड लिपेड्स प्रोटीन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रिप्सिन डाइजेस्ट तो ये यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया, ये तो पूरा ही गलत है, ठीक है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड ये तो सही ऑप्शन है डी नंबर का, ठीक है। द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स कम फ्रॉम, तो ये भी ऐसा कोई ऑप्शन होता है क्या, ये सारा क्या है, गलत हो जाएगा आपका। क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना, ग्रीन पिगमेंट। तो हम लोग अब आगे देखते हैं, विच ऑफ द एनर्जी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आगे आपका फंसाने वाला क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट लिख दिया हुआ है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो एनर्जी इज इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, चलिए ये तो सही ऑप्शन है। और यहाँ पे क्या बोला, ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम, तो ये भी सही है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमॉन्ग द सेल्स, ऐसा कौन बोला, ये तो होता है, ठीक है। मूवमेंट्स हमारे सारे मॉलिक्यूल्स के सेल्स के अमॉन्ग्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन तो होगा ही ना मूवमेंट्स का, चाहे वो डिफ्यूजन प्रोसेस हो, ठीक है, सॉरी वो ऑस्मोसिस प्रोसेस हो, चाहे वो एक्सो या फिर एंडोस्मोसिस हो, क्लास 9 में आप लोग अच्छे से पढ़े ही होंगे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन इसके हिसाब से इनकरेक्ट कौन होगा, ये वाला सी नंबर का होगा। सारा सही कौन होगा, ए बी एंड डी इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। तो अगर ऑप्शन वाइज देखा जाए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन होगा, तो आपका सी नंबर का होगा। कौन सा होगा, आपका होगा सी नंबर का, ठीक है।
तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द इंटरनल एनर्जी रिजर्व ऑटोटोपस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे। जो हमारा प्लांट्स होता है वो हमारे क्या है, स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। पर अगर हम बात करते हैं हेटेरोटोपस के बारे में तो वो ग्लाइकोजेन के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा हमारा, ऑटोटोपस किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। तो पर हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट ऑकर इन ए फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ऐसा कौन सा, तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी, ये तो प्रोसेस हम लोग डिस्कस कराए थे, ये होता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है, सी नंबर का आपका इसका आंसर होगा डी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ये भी होता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला है, सबसे पहला क्वेश्चन बीच, देखिए सारा ट्रिकी क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन उठा के दिया, और हम लोग इसको भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। हम लोग इसको भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस किए हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिए, जितना भी आप लोग को स्टडी मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया है लेक्चर में, एक भी क्वेश्चन आपका उस सारा क्वेश्चन उसी से है, ठीक है, जितना भी MCQ है। तो इससे क्या पता चलता है, इंपॉर्टेंट ये मायने रखता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, जहाँ से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, जितना भी आपको MCQ आ रहा है सारा सॉल्व होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका भी मैंने रीजन बताया था कि लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन किस में होता है, हार्बीवोरस में होता है। कार्निवोरस में इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें फ्लैश ईटर्स एनिमल्स होते हैं, पर हार्बीवोरस हमारे क्या होते हैं, ग्रास ईटर्स होते हैं। तो उसमें सेलुलोस होता है, सेलुलोस को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेस एंजाइम्स का जरूरत होता है, जो हमारे एनिमल्स में नहीं होते पर हमारे प्लांट्स में होते हैं, क्योंकि हमारा सेल वॉल सेलुलोस का बना हुआ होता है, ठीक है, प्लांट्स। और एक तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारा एनिमल्स में सेल वॉल होता है ना, वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, सेलुलोस का। उसके अंदर सेलुलेस नाम का एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, पर एनिमल्स में सेलुलेस नाम का एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा हार्बीवोरस, ठीक है। कार्निवोरस में क्यों नहीं होगा, आपका यहाँ रीजन पता चल गया। और इसको डिटेल में जानना है तो आप लेक्चर 3 में आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन हुआ है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप अच्छा से समझिएगा। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नॉन एज व्हाट, फेगोसाइटोसिस, एम्ब्रियोस्टेसिस एंड साइटोकिनेसिस एंड डायलिसिस, ठीक है। तो डायलिसिस तो आपको कहाँ पे आप यहाँ पे नेप्रोन वाला में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब कि सॉरी एक्सक्रेशन वाला में पढ़ेंगे, ठीक है। रिमूवल ऑफ वेस्ट बाय आर्टिफिशियल मेथड है आपका डायलिसिस। और साइटोकिनेसिस क्या है, ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। आप लोग क्लास 9 में सेल डिवीजन पढ़े होंगे, सेल चैप्टर में, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो फैगोसाइटोसिस, यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। फिर भी यहाँ पे कंफ्यूजन इस बात पे होता है क्योंकि एक्चुअली हमारा जो अमीबा फूड इनगल्फ करता है उस प्रोसेस को हम लोग एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। पर अगर अमीबा हमारा क्या है, सॉलिड फूड को इनगल्फ करेगा तो उसको फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। अगर हमारा लिक्विड होगा, पीना मीन्स पिनोसाइटोसिस। तो ट्रिक है कि आप अगर कोई भी सेल ड्रिंकिंग हो रहा है, मतलब कि कोई भी फूड पार्टिकल्स लिक्विड है, तो उस वक्त हम लोग पिनोसाइटोसिस टर्म को यूज करेंगे। तो यहाँ से पता चलता है कि फैगोसाइटोसिस इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, द ऑर्गेनिज्म सेविंग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे क्या है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो पैरासाइटिक क्या होता है हम लोग को पता होना चाहिए, जो क्या होस्ट ऑर्गेनिज्म में रह के उसी का बॉडी से क्या है न्यूट्रिशन डिराइव करता है। तो आपको लोगों को पता होना चाहिए कि प्लाज्मोडियम क्या है, एनिपोस मॉस्किटो, जो हमारे मॉस्किटो होते हैं उसके क्या है प्लाज्मोडियम, उसी से रिलेटेड। आप लोग को ये बताना है कि प्लाज्मोडियम किस चीज़ से रिलेटेड, किस बात पे हम लोग मॉस्किटो से रिलेट किए हैं प्लाज्मोडियम को। आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, इसके बारे में प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ें और आपका ऑप्शन बी सही होगा। पेनिसिलिन क्या है, ये एक तो एंटीबॉडीज़ है। पैरामीशियम क्या है, ये तो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में हम लोग बात किए हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा और पैरामीशियम के स्पेशल स्ट्रक्चर के ऊपर भी बात किए हैं, क्योंकि पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट होता है और हमारा अमीबा में सीडोपोडिया प्रेजेंट होता है। दिस टू आर क्या बोल सकते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स, ठीक है, मूवमेंट्स के लिए। ये तो पैरोट गजब का ऑप्शन है भाई। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस ऑर्गेनिजम्स इज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका मलेरियल पैरासाइटिक, ये तो हम लोग बात किए थे, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम हैज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी ये गलत मैंने बता दिया, ये सारा आपका क्या है पैरासाइटिक है, ठीक है। सेप्रोफाइटिक क्या, मशरूम्स। सेप्रोफाइटिक ऐसे होता क्या है, सेप्रोफाइटिक आर दोज ऑर्गेनिजम्स जो क्या है अपना ऑर्गेनिजम्स क्या है डेड एंड डेकिंग ऑर्गेनिक मैटर से क्या है ले डिराइव करे, ठीक है।
तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे कि द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन मेन एडल्ट इज अबाउट 6.5 मीटर। ठीक है, ये तो आपका क्या है, लर्निंग क्वेश्चन है जो आपको याद करना पड़ेगा। 6.5 मीटर होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन फूड्स इन ह्यूमन बींग्स कहाँ, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड्स इन ह्यूमन बींग्स इन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन फूड्स इन ह्यूमन बींग्स, तो स्टमक में भी होता है, फूड पाइप में भी होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, और आपका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ऑप्शन डी राइट होना चाहिए। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स इज सॉरी, ये इसका होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या है, आपका माउथ से स्टार्ट होता है तो माउथ ही होना चाहिए, नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, बाइल इज सिक्रेटेड फ्रॉम, कहाँ से बाइल जो सिक्रेट होता है, लीवर से। ठीक है, द टू ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन होगा सिंपलर में। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया। तो उसी तरह हम लोग क्या देखेंगे, एक भी अगर हम लोग को पता होगा तो हम लोग क्या उससे जज कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मोडियम हमारा क्या है। प्लाज्मोडियम हमारा क्या है, एक पैरासाइटिक ऑर्गन्स में, जैसे हमारा मॉस्किटो का है। ठीक है, तो यहाँ से प्लाज्मोडियम जिस पे उसको पहले आप कट करें। ठीक है, प्लाज्मोडियम 3 ऑप्शन कट हो गया। अब आपका बचा कौन, वही आपका सही ऑप्शन होगा। तो अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है तो इस तरह से आप क्या है, इसको ऑड आउट करके रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन ही एनटीएससी में आता है, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं द ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड्स। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड व्हाट। ठीक है, तो ऑटोटॉपिक मीन्स जो अपना क्या फूड को बनाता है, तो फूड को जो बनाएगा तो उसके लिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जरूरत होगा, क्लोरोफिल जरूरत होगा, सनलाइट भी होगा, एंड ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑल ऑफ द एबव इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का बचा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स ऑकरिंग इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आर। तो ये तो आपका क्या है, पहले भी आप लोग पढ़े हैं। सबसे पहले क्या, इंजेक्शन, उसके बाद क्या है, पहले खाना खाया, उसके बाद क्या उसको डाइजेशन करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले कौन सा प्रोसेस, इंजेक्शन, उसके बाद डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड फिर आपका क्या, इजेशन। तो ऑप्शन सी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो आप लोग को आई होप कि अच्छा लगा होगा। और ये आपका क्या है, बस 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो आपका बहुत ही शॉर्ट लेक्चर था।